लेक्चर में अपन देखने वाले हैं रिवर्स प्रोडक्ट रूल के बारे में। रिवर्स प्रोडक्ट रूल होता क्या है, उसका यूज कहां पे होता है, कैसे अपन यूज करेंगे प्रॉब्लम में, इसको आपको देखना है। तो पहले इसको समझो जरा, ये आया कैसे, मतलब इसको याद कैसे रखना है ये समझो जरा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू ब्रैकेट में जो है यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा और उसके आगे यहाँ पे रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो ही आपको ये रिवर्स प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो इसको कैसा लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज प्लस सी ऐसा लिखेंगे। ये है आपका रिवर्स प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में का। ओके, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन आया था 14 में 6 सेकंड में आए वाला क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x, यानी कि फंक्शन यहां उसका डेरिवेटिव यहां इनटू dx इज इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। ये वाले फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर है यहाँ पे e टू द पावर x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन x है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन x प्लस c। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आने वाला था सेम शिफ्ट में 14th में 6 सेकंड में। सेम फॉर्मूला लगाना है, यानी कि आपको सेम रिवर्स प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है आपकी, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये रहेंगी, ऐसा आपको बताना है पहले। तो यहाँ पे देखो जरा, एफ ऑफ एक्स जो आएगा कैसे, वो देखो, एफ ऑफ एक्स जो है वो है आपका साइन स्क्वायर एक्स है। जब मैं डैश लूंगा मतलब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो आपका डेरिवेटिव ऐसा ही आना चाहिए, ये फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म में आना चाहिए। पहले मैं क्या करूंगा, इसको ये जो साइन है उसको x कंसिडर कर दूंगा पावर में 2 यानी कि n, यानी कि x टू द पावर n में का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, 2 में से 1 चला गया, 1 ही बचता है, तो 1 मैंने पावर में लिखा, क्या कोई जरूरत नहीं लिखने की, इनटू अब लेना है आपको साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। तो इसको अपन जब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, उसको जब आप वैसे लिखते हो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा यानी कि साइन ऑफ 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लिया, सीधा सीधा मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर एक्स है, और जो मैंने सॉल्व किया एफ डैश यानी कि उसका डेरिवेटिव ले लिया है, उसकी वैल्यू क्या आई है, उसका आंसर क्या आया है, साइन ऑफ 2x आया है, मतलब एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स है वो, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, e टू द पावर x इनटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, साइन स्क्वायर x प्लस c। ये है आपका, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आया था 15th में शिफ्ट फर्स्ट में। सेम रूल, रिवर्स प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पे ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ये क्या है आपका एफ डैश ऑफ एक्स, ये आना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखेंगे मैं यहां पे यूज करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x इनटू dx इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस c वाला फॉर्मूला। क्लियर, यस सर जी, c वाला फॉर्मूला। बाद में अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ x को लेंगे, हियर एफ ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x। ले लो फिर इसका डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे
पहले log का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद में उसके भीतर का डेरिवेटिव लेना है, मतलब उसके बाद में आपको वो साइन का डेरिवेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा log x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x इनटू साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x। ठीक है, तो cos डिवाइडेड बाय साइन, एक तो आप इसे ऐसा भी रखा तो भी चलेगा, cos x डिवाइडेड बाय साइन x, नहीं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, cos डिवाइडेड बाय साइन cot होता है, वैसा भी लिख सकते हो। ओके, बाद में लेकिन यहां पे जब देखा मैंने क्वेश्चन में जब देखा तो आपका f डैश ऑफ x तो अलग है, मतलब वो फॉर्म में आया ही नहीं है। तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करके देखूंगा, ये रूट जो है इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों भी, इधर भी और इधर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। cos ऑफ 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 sin स्क्वायर x, प्लस है cos माइनस है sin। क्लियर? ये 2 तो गया, रूट और स्क्वायर भी गया, यहां पे जो बचेगा आपका cos x डिवाइडेड बाय sin x बचेगा। तो देखो f ऑफ x की वैल्यू आपकी है log ऑफ sin x और उसका डेरिवेटिव क्या आया है, cos डिवाइडेड बाय sin, मतलब cot आया है। तो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस में है, तो ये रूल आप लगा सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है e टू द पावर x log ऑफ sin x प्लस c। रिवर्स प्रोडक्ट रूल का आया था 15 में, सिर्फ सेकंड में 2026। ठीक है, तो इसको जब देखा तो वो आपके फॉर्म में नहीं है फिलहाल, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो न्यूमरेटर है क्वेश्चन में, न्यूमरेटर, वहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है सर जी। a यानी कि x, b यानी कि 2, इस वाले फॉर्म में जब आप रखेंगे तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एज इट इज, यहां पे आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। एडजस्ट क्या करना है आपको, ये दोनों भी टर्म में क्या है, एक्स एक्स दिख रहा है, ये दोनों भी टर्म में क्या दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है। ये दोनों में से एक एक्स को कॉमन लेते हैं। क्लियर है, एक एक्स को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, मतलब ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू x को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 4, ये प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू dx एज इट इज, इनटू dx एज इट इज। पहले अपन फॉर्म में ला रहे हैं इसको, किस में ला रहे हैं, फॉर्म में, कौन से वाले, रिवर्स प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में ला रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, ये जो डिवाइड में का डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर में की पूरी वैल्यू है, ये वाली, इसको फर्स्ट को भी देना है, सेकंड को भी दे देना है, मतलब स्प्लिट करना है, दोनों को भी डिवाइड में देना है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू ब्रैकेट x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू dx। ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऐसे आने के बाद ये तो पता चल गया है, ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा। बाद में ये ऐसा लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर इनटू dx। अब ये तो पता चल गया है, आपके फॉर्म में आया है e रेज टू x f ऑफ x f डैश ऑफ x यहाँ पे है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ e रेज टू x f ऑफ x प्लस c यूज कर सकता हूँ, लेकिन कैसे आया है वो मैं डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका f ऑफ x है,
यहाँ पे जो हेयर, यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वो है एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 है। आपको एफ डैश ऑफ एक्स ये लाना है, एफ डैश ऑफ एक्स ए लाना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो लाने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और डेरिवेटिव जब मैंने इसको देखा, डेरिवेटिव लेना है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो डेरिवेटिव में का यू बाय वी रूल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यू बाय वी रूल क्या बोलता है, v को एज इट इज रखो, v को एज इट इज रखिएगा, रख दिया, इनटू u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 माइनस u को एज इट इज रखो, रख दिया, इनटू v का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब यहां पे सिर्फ 1 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब x प्लस 4 का स्क्वायर। ओके क्लियर है, स्क्वायर ले लिया। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका आंसर यही आता है, 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का स्क्वायर आता है। कैसे, ये प्लस में x है, सॉरी यहाँ पे माइनस में x है और यहाँ पे प्लस में x है, ये दोनों तो डिशनिया हो गए, दोनों तो डिशनिया हो गए। डिशनिया होने के बाद बचा जो है 4 और डिवाइडेड में ये वैल्यू बची है आपकी, ये वैल्यू बची है आपकी। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो है ये वाला, और आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स जो आया है वो आया है ये वाला। मतलब आप रिवर्सिबल प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है e टू द पावर x, x अपॉन x प्लस 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस c। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था 19th में शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में होगा कुछ तो भी, ठीक है। तो यहां पे मैं पुट करूंगा log ऑफ x इज इक्वल टू टी बोल के पुट करूंगा, लेकिन मैंने जब डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया तो उसका मतलब कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें पहले log को इधर भेज दूंगा, यानी कि आएगा आपका x इज इक्वल टू e टू द पावर t। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के लिए, तो ये आएगा आपका x का डेरिवेटिव t के लिए dx डिवाइडेड बाय dt, e रेज टू t का डेरिवेटिव e रेज टू t, उधर भेज देना, dx इज इक्वल टू आएगा आपका e रेज टू t इंटू dt, क्योंकि आपको वहां पे एक्सपोनेंशियल लाना है ना, इस वजह से मैंने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिया है। आपको रिवर्सिबल लगाना है ना, उसके जैसा दिख रहा है वो, ठीक है, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन आपका यहां पे से लेके यहां तक हो चुका है। फिर से इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जरा 1 अपॉन लॉग के बदले मैं t रखूंगा, यानी कि आएगा 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और ये जो dx है उसके वजह ये वाली टर्म e टू द पावर t यहां पे रखा है और dt मैंने इधर रख दिया है। ओके, क्लियर है सर, क्लियर है। अब तो दिख रहा है आपको सीधा क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल है, f ऑफ x है और यहाँ पे f डैश ऑफ x है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे भाई ये जो 1 अपॉन x है 1 अपॉन t है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जैसे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसका भी वही आने वाला है, ठीक है। तो आपका f ऑफ x ये है, here f of x is equal to 1 divided by t, then f dash of x is equal to minus 1 upon क्या है, t square है। तो इसका जो आंसर है e to the power t 1 divided by t plus c। लेकिन ये फाइनल है क्या, नहीं है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया था t के बदले फिर से log x रखो, यानी कि ये फाइनल आंसर आएगा आपका e रेज टू t, इसके बदले x रखूंगा, रख दिया सर, 1 डिवाइडेड बाय t के बदले log x रखूंगा, यहां पे रख दिया सर log ऑफ x प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू x डिवाइडेड बाय log x प्लस c। ओके